जय माता दी दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप एंट्री में कभी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, कभी पहले एंट्री हो रहा है या कई बार बहुत बाद में जाकर के एंट्री हो रहा है, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जब एंट्री में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर एंट्री यहाँ पे कैसे होता है और कैसे आप जो है एक ऑपरेटर की तरह एंट्री ले सकते हैं। और वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस के साथ जब एंट्री करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम जो है कुछ कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा आप कह सकते हैं कि एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं यदि आप अपने एंट्री में ये कुछ चीज़ें बदलाव करते हैं। तो अभी जो है जब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखने चाहिए। और आप यदि स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए खास करके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप यहाँ पे जो है जब भी स्टॉक मार्केट में आते हैं तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि मतलब गलत एंट्री हो जाते हैं। कई बार एक तरह से कह सकते हैं कि टारगेट्स के आसपास एंट्री हो जाता है। बाद में हमें ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि हमने गलत एंट्री जो है यहाँ पे कर लिया है। तो खैर कोई बात नहीं है, अभी जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जब एंट्री आप करते हैं ना तो एंट्री का जो यहाँ पे तरीका है वो सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल तरीका ये माना जाता है कि आपका जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट बेस्ड एंट्री जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंट्री होता है। अब देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट को देख करके ऐसा मत सोचिए कि किसी लेवल को ब्रेक किया और फिर वहाँ पे आपके जो है एंट्री हो गए। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई लेवल्स को मार्केट ब्रेक किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट किया और फिर आपने सीधा एंट्री जाकर के ले लिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट्स में सेटअप क्रिएट होते हैं वहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं तो फिर जाकर के आपके एंट्री सबसे पावरफुल माने जाते हैं। अब कैसे ये चीज़ें होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इसको देखेंगे तो आप ऑपरेटर की तरह जो है बन जाएंगे। ये देखिए, उसकी तरह आप सोचने लगे, आपको लगेगा कि यार ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो लोग कहते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि जब आप एंट्री करते तो आपको लगता है कि अच्छा ये यहाँ पे मेरा फेक ब्रेकआउट हुआ था, पर एक्चुअल में यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे वो ऑपरेट कर रहा था। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। असल में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आप भी इस तरह से एंट्री ले सकते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एक रेंज बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी क्या हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया तो लोग कई बार क्या करते हैं, ऊपर के हाई के ऊपर एंट्री ले लेते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट देखिए, जैसे अभी ये पैटर्न है तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद क्या हो, यहाँ पे अब जो आपके सेटअप है उस सेटअप को आप इसके ऊपर लगाइए। अब यहाँ पे देखिए कि क्या आप डब्ल्यू पैटर्न्स को यूज करके एंट्री करने वाले थे या फिर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके एंट्री करने वाले थे। तो इसके बाद जब आप सेटअप लगाएंगे, ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया ब्रेकआउट पॉइंट आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसका। अब यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो आपके लिए सटीक रिजल्ट जो है वहाँ पे आने की संभावनाएं होंगी। और क्या होता है अब मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में कि असल में ऐसा होता क्या है। देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सपोर्ट तो आपके बने हुए हैं, है ना, आपके रेजिस्टेंस का कोई पता नहीं होता है। तो ऐसे केस में जब आप सपोर्ट देखते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, एंट्री जो करना चाहिए वो कई बार लोग ब्रेक डाउन ऐसा मान लेते हैं कि चलिए ये नीचे ब्रेक कर रहा है तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। एक्चुअल में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। अभी यहाँ पे क्या है कि इसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और रिट्रेसमेंट किया, यदि रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद एंट्री करिए। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये इसका एम पैटर्न बना, उसके बाद आप एंट्री करिए। या फिर कोई भी सेटअप्स आपके यहाँ पे लग जाए तो उसके बाद, या फिर कोई इंडिकेटर का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंडिकेटर जब किसी पैटर्न से किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है उसके बाद जब आप वहाँ पे करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक साथ होंगे ही होंगे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है कि मान लीजिए कई बार यहाँ पे जो है आपके रेजिस्टेंस हो सकते हैं लेकिन सपोर्ट का आपको पता ही नहीं चलेगा, सपोर्ट का यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके इसके ऊपर यदि मार्केट ब्रेक होता है तो डायरेक्ट नहीं ट्रेड करना है। ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उस केस में जब आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो फिर जो है आपकी एक्यूरेसी कह सकते हैं ऑपरेटर्स के तरह जो है यहाँ पे कह सकते हैं आप एंट्री कर सकते हैं जैसा लोग सोचते हैं। असल में ऐसा होता नहीं है कि ऑपरेटर जो है वहाँ पे ट्रेड कर रहे होते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस लोगों के मन में एक धारणा बन जाती है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा ऑपरेटर ने जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअल में आप तरीका, आपको वो चीज़ें नहीं पता होती है। तो अभी यहाँ पे देखिए
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब आप देखेंगे, अब हम लोग ये कहें कि फिर तो यहाँ पे पैटर्न ही बना हुआ है तो फिर इसका क्या करें। देखिए, जब आप पैटर्न्स देख रहे होते हैं, यदि इंट्राडे में इस तरह के पैटर्न्स बने हुए हैं तो फिर तो वो अलग चीज़ें हैं। यदि मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट में ही मतलब एक छोटा सा पैटर्न्स बना हुआ है, हाँ, यदि बहुत बड़े पैटर्न्स बने हुए हैं सिमेट्रिकल, तो फिर वो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वो आपको रिट्रेसमेंट के बाद जो है ऊपर ब्रेकआउट होगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट, या फिर ऊपर मान लीजिए कि कोई डब्ल्यू पैटर्न्स या कोई यहाँ पे छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाए, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में, जैसे मान लीजिए कि इसका सेम चीज़ें नीचे ब्रेकडाउन होगा तो रिट्रेशन के बाद आप शॉर्ट कर सकते, एंट्री कर सकते हैं ये ब्रेकडाउन के बाद, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं एम पैटर्न्स बनने के बाद, या फिर नीचे जो है एक छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनने के बाद जो है नीचे ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप देखेंगे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना हुआ है, ये बड़ा पैटर्न्स होते हैं, ये मतलब इसमें जो है आप कह सकते हैं कि जब इसके बीच में आप देखेंगे तो इसके बीच में कई बार आप ट्रेड, मतलब एक बार दो बार आप एंट्री, मतलब एक बार डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं इसके बीच में, इतना बड़ा पैटर्न्स होता है, इसके बीच में आप ट्रेड एक बार ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब पैटर्न्स ढूंढते हैं जब इंट्राडे एंट्री करने के लिए, तो उसमें ऐसा डिफरेंट होता है कि आप इसके बीच में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसके बीच में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर से दिखाऊंगा तो आपको जो है यहाँ पता लग जाएगा। तो इस तरह से यदि आपका जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़े रेंज में है, तो फिर उस केस में आप जो है यहाँ पे इस पैटर्न्स का इस्तेमाल करके आप जो है जिस मार्केट जिस डायरेक्शन में होगा, आप पहले तो वो देख लीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस केस में आप जो है इसका इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए जो है यहाँ पे हो जाएगा। आप सोचेंगे नहीं मैं डायरेक्ट यहाँ पे जा करके इसको ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर आपके लिए समस्या जो है यहाँ पे हो जाएंगी। तो आप देख लीजिएगा, एक बार ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वो चीज़ें, उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो इसको जो है आप क्या करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो है। अब देखिए यहाँ पे मैं और भी इसको एक बार और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, जैसे ये इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड गिर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए ये लोग क्या करते हैं ना, ट्रेंड ब्रेकआउट पे ले लेते हैं। इसके ऊपर मैंने अभी जस्ट 2-3 वीडियो जो है इसी के आसपास बनाया हुआ है। तो अभी क्या होता है, लोग डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ब्रेकआउट के बाद यदि मान लीजिए एंट्री करना भी है ना, तो ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री होता है इस तरह से। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बन गया, या फिर कोई यहाँ पे छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, या कोई पैटर्न यहाँ पे जो है बन जाने चाहिए जो आपको दर्शाता हो कि यहाँ पे बाइंग का व्यू जो है हो सकता है। तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर का ट्रेड जो है बना सकते हैं। लेकिन असल में जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा ना और ये रिट्रेसमेंट हो रहा होगा, तभी जाकर कर सकते हैं यहाँ से। नहीं तो यदि मान लीजिए ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, मार्केट फॉल्स होकर के नीचे करेंगे। लेकिन एक्चुअल में लोग जो है इस तरह से एंट्री होता है, मतलब एंट्री करते भी है इस तरह से, लेकिन वो एंट्री जो होता है वो अप ट्रेंड में होता है एंट्री, ये डाउन ट्रेंड में नहीं होती एंट्री। जैसे मान लीजिए कि ये है ही नहीं, ये यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रही है, ये पहले से नीचे गिर रहे हैं, तो फिर इसमें ब्रेकआउट के बाद आप कभी एंट्री करिएगा भी मत, ये चीज़ याद, क्योंकि ये ट्रेंड है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ट्रेंड में कभी एंट्री नहीं करना चाहिए आपके ऊपर के लिए, बाइंग के लिए, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये मान लीजिए ये कुछ पल के लिए यहाँ पे जो हुए आपके, ये जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट, और ये रिट्रेसमेंट होकर के फिर नीचे गिर जाएगा। कुछ काल में आपके टारगेट्स आ जाएंगे, लेकिन मोस्टली केस में आपके स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा, फिर आपके लिए जो है मुसीबत खड़ा हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि आपने तो बताया था ये चीज़ें। तो असल में वो चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। हाँ, फिर ट्रेंड में ट्रेड करे कैसे, फिर डाउन ट्रेंड में ट्रेड कैसे करे कैसे, तो वो उसके लिए मैंने वीडियो बना हुआ है, आप जा करके देखिए। अभी जो ये डेट का वीडियो है, इस डेट से लगातार 4 दिन का वीडियो जो है 5 दिन का आप देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। आज के डेट से 4 से 5 दिन पीछे वीडियो देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप जैसे ये देखिए, ये मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में है ना, इसका ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन के बाद यदि आप कोई ट्रेड का व्यू बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ब्रेकडाउन के बाद यदि आप कोई एम पैटर्न्स पे शॉर्ट कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बन गया उसके ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं, या कोई XYZ जो भी पैटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, आप आराम से। हाँ, लेकिन वही चीज़ें हैं ना, फिर जो मैं बोल रहा हूँ कि यदि ये डाउन ट्रेंड इस तरह से ऑलरेडी ओवरऑल डाउन ट्रेंड हो और इसका जो है ये रिट्रेसमेंट लेवल हो, तो फिर आगे चल करके शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिए कि जब भी आप यूज करेंगे तो आपका जो इंडिकेटर भी आप यहाँ पे लगा करके कर सकते हैं। इंडिकेटर जो भी आप यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम लगा करके यूज कर सकते हैं। जब आप ट्रेड करेंगे ना, तो आपको इतना याद रखना है कि आप ये जो है मार्केट ट्रेंड में होने चाहिए।
जब भी आप यहाँ पे शॉर्ट मार रहे हैं तो आपको देख लेना है कि पास्ट में जो पीछे में मार्केट्स के चार्ट है वो नीचे डाउन ट्रेंड में गिर रहे हैं और फिर आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बना रहे हैं, तभी जाकर के शॉर्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और फिर कोई पैटर्न्स यहाँ ब्रेकआउट के बाद पैटर्न्स या कुछ चीज़ें बन गई, इंडिकेटर आपके वहाँ पे सेटअप दिखा रहे तो आपने शॉर्ट मार दिया और फिर बाद में पता लगा कि वो आपके स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गए, तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। तो याद रखिए इतना जो है आपको ये चीज़ें करके चलनी है। तो आपका जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंट्री होगा वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपके एंट्री माने जाएंगे। इसलिए जो है आपको याद रख करके चलना है कौन से चीज़ों को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ों को कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए एंट्री का जो है यहाँ पे कह सकते हैं और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, होते हैं और भी तरीके एंट्री करने के। तो उसमें क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हमने बातें की हुई है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप यहाँ पे एंट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंट्री के लिए तो एक पूरा सीरीज बन सकता है। यदि हम लोग देखें तो एंट्री का पूरा आप कह सकते हैं कि 5-6 घंटे का जो है परफेक्ट एंट्री कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पे होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें देखना कंपलसरी होता है, उसका एक पूरा सीरीज बन सकता है, ठीक है, लगभग 7-8 वीडियो का। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे देखिए उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ पे देखते हैं ट्रेंड भी देखना बहुत जरूरी होता है, जैसा कि अभी हमने बताया। अभी तो मान लीजिए कि शॉर्ट में हमने बताया था कि ट्रेंड जो है आपके मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। अब यदि मान लीजिए कि ये इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए ये ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट जो है ओवरऑल अप ट्रेंड में होने चाहिए। तो हमने शॉर्ट में बताया, इसको विस्तार में बताया जा सकता है, इसका पूरा विस्तार में जो है एनालिसिस वहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका पूरा जो है एक तरह से कह सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, इसमें जो है वोलेटिलिटी को भी मेंटेन करना होता है जब एंट्री आप कर रहे होते हैं उस समय में। तो वो सारी चीज़ें जो है आगे चलकर कैसा हुआ तो मैं पूरा प्लेलिस्ट जो है एक एंट्री के लिए वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एंट्री के ऊपर, क्योंकि ये जो आप देखें ना अभी हमने छोटे से पॉइंट डिस्कशन किए हुए हैं। जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना एंट्री का, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा एंट्री को लेकर के। खास करके कभी एंट्री में प्रॉब्लम ही नहीं होगा वहाँ पे। आप देखेंगे कि क्विकली आप जो वहाँ पे समझ जाएंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हो रही, इसकी वजह से यहाँ पे एंट्री नहीं होगा, ये इस चीज की वजह से यहाँ पे एंट्री हो सकता है। तो वो चीजें आप देखेंगे क्विकली, आपको जो है पता लग जाएगा, आप डिसीजन ले पाएंगे वहाँ पे। तो हम लोग देखिए ऐसा जो है प्रयास करेंगे बनाने का, ठीक है। काफ़ी टाइम से तो हमने कोई थ्योरी का प्लेलिस्ट भी नहीं बनाया हुआ है, लगभग 8-9 महीना हो गया है। नहीं तो पहले हम लोग काफ़ी वीडियो जो है बनाया करते थे थ्योरी वगैरह सब। आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी है, आपके टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी है, उसके बाद आपके WD ज्ञान के इलियट वेव के हैं, WD ज्ञान के भी शायद 2-3 वीडियो होंगे, मेरे ख्याल से 40-45 मिनट की वीडियो होंगी दोनों। तो वो जो है आप देखेंगे ना तो इलियट वेव के आपके 3-3.5 घंटे के, वॉल्यूम के आप जाके देखिए 5 घंटे के है। उसके बाद आपके ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी के देखिए, उसके बाद FHLL थ्योरी जाकर के देखिए, उसके बाद और भी थ्योरी है जो हमने डाले हुए हैं, आप जाकर के देखेंगे। HLOC थ्योरी देखिए, FHLL थ्योरी आप डेफिनेटली देख लीजिएगा, FHLL थ्योरी जो है आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। अभी जो हमने देखा FHLL थ्योरी आगे लिख दीजिए। और राजीव RCS जो है अपने चैनल का नाम, राजीव RCS, ये चैनल का नाम जो है आप यहाँ पे जा करके YouTube में लगा दीजिए, तो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे जो है बस ये आप लिख दीजिए ना, इसमें फिर हच लगा करके इस तरह से जो है ये लगा करके जो है सर्च कर लीजिए फेसबुक पे, ठीक है। तो आपको वो जो है वीडियो आ जाएगा आपके सामने में जो भी है। चलिए, तो अभी जो है एक बार हम लोग इसको चार्ट पे जा करके देखते हैं कि चार्ट में जो है क्या सीन यहाँ पे बन रहे हैं, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका ये देखिए यदि मैं अभी पैटर्न से ही शुरू करूं, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि कुछ पल के लिए इसका जो है ये भी ब्रेकआउट लेवल है। अब इसके बाद सेटअप बनेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट से, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि पहला ब्रेकआउट ये लेवल है। एक सेकेंड में इसको एक बार रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट लेवल है। यदि ये देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा मान लेता हूँ कुछ पल के लिए, ये देखिए वैसे यही ब्रेकआउट लेवल ही है इसे। चलिए मैं ये दिखाने के लिए थोड़ा सा और बेहतर मैं आपको बनाता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा नीचे से ले लेता हूँ। यदि मान लेते हैं ये नीचे से हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा है ये पॉइंट से। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कोई मतलब सेटअप वेटअप अच्छा से बने तो फिर हम लोग इसके बेसिस पे एंट्री वगैरह सब कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट वगैरह सब करे तो फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ब्रेकआउट वगैरह सब हो तो यहाँ पे देखिए चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एंट्री वगैरह सब ऐसा कुछ सीन नहीं बना। अब यहाँ पे देखिए
ये पॉइंट्स में आप देखेंगे FHLL थ्योरी भी यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। अब ये पॉइंट्स में देखेंगे यहाँ से क्या हुआ मार्केट्स में, ये यहाँ पे एक छोटा सा जो है ये इस तरह से आप कह सकते हैं फॉलिंग वेज टाइप जो है पैटर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स में आप इस पॉइंट में जो है आप FHLL थ्योरी को यूज करके FHLL, अभी देखिए मैंने उसको डिस्कशन तो अभी के वीडियो में नहीं बताया कि FHLL कैसे यूज करना है, लेकिन आप देखिए FHLL थ्योरी का जब आप देखेंगे तो FHLL थ्योरी को देखते हुए आप जो है सिंपल सा देखिए, इसके ऊपर आपके पैटर्न्स बनेंगे, इसके ऊपर आप जैसे ये भी ब्रेकआउट लेवल, इसके ऊपर जाकर के मार्केट्स क्या हुआ ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर पैटर्न्स बने, ये भी इसके जो है सपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये छोटा सा पैटर्न्स बने और छोटा सा पैटर्न्स का ये जो हाई को है इसको ब्रेक करेगा, आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ऊपर के 1:1 का, या फिर जो भी आप यहाँ पे रखना चाहे टारगेट्स ऊपर का लगा सकते हैं, और ऊपर आप आराम से जो है यहाँ पे बना सकते। अब एक चीज आप नोटिस करिए कि इसके बीच में क्या ट्रेड हो सकता है, आप शॉर्ट मार सकते हैं नहीं मार सकते, क्या इसके बीच में बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके बीच में शॉर्ट कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो इसका जवाब होगा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है ना ये छोटे से पैटर्न्स को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, खास करके इंट्राडे के जब जिस समय हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं उस समय में जो है हम लोग ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करके जो है ट्रेड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो छोटे से रेंज है, क्योंकि इसके बीच में जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके वजह से जो है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका इंट्राडे में एंट्री होता है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये इस तरह से चैनल बन रहे हैं, अब चैनल बन रहा है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न्स, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ से लेकर के बहुत लंबा एक वेव्स बन गया है, एक वेव्स जैसे ये इस तरह से था, ये जिग जैग और डब्ल्यू पैटर्न टाइप जो है यहाँ पे बन रहे थे, ठीक था। अब यहाँ पे देखिए बहुत लंबा सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा वेव्स बन काफी लंबा है। तो अभी क्या होगा, इसको अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट करेगा या फिर कोई पैटर्न बनेगा तब जाकर के एंट्री करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। तो ये जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में देखिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं इसको इस तरह से व्यू बना करके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इस तरह से ये बना लेते हैं डाउन ट्रेंड है, ठीक है, वैसे तो बहुत छोटा सा रेंज है, फिर चलो ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमने ये व्यू बना लिया, यहाँ पे जो है ये डाउन ट्रेंड है ना, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे बने हुए हैं। अब इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेसमेंट के बाद जो है ब्रेकआउट पे आपके एंट्री यहाँ पे जो है होंगे। अब रिट्रेसमेंट भी आप जाकर के चेक कर लीजिए कितना हुआ है, रिट्रेसमेंट के बाद जो है यहाँ पे एंट्री का व्यू आप करेंगे। अब देखिए ये तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको इस तरह से एंट्री नहीं करने हैं, लेकिन आप मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो फिर आप जब यहाँ एंट्री करेंगे तो आपके सटीक एंट्री यहाँ पे होगा। यहाँ पे फिर आपके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, फिर यहाँ पे आपके जो गलत एंट्री होंगे वो गलत एंट्री होगा। इधर दिख रहा है तो ये देखिए, ये इधर दिख रहा है चार्ट, ये देखिए यहाँ पे जब इस तरह से मार्केट बनते हैं तो फिर आप आराम से जो है वहाँ पे वो एंट्री कर सकते हैं ऊपर के लिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाएंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है ना, यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ, तो अभी ये देखिए कि मार्केट क्या एक्चुअल में अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या यदि अप ट्रेंड में होगा ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि हाँ मार्केट ये सपोर्ट पे ही है, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, इस तरह से आप जब देखेंगे तो इस तरह से मार्केट जो है पीछे से और भी पीछे से आप चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइप जो है बना रहा है ऊपर के लिए, या फिर पैटर्न टाइप बना रहा है। यहाँ पे सपोर्ट तो यहाँ बन रहे, तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर क्या हुआ, मार्केट टेस्ट किया और फिर ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसे केस में फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सपोर्ट आप क्या करिए प्लेलिस्ट में जाइए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला वीडियो जो है देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट ही बना हुआ है वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का। जब वहाँ पे उसको देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर के। ये देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए लास्ट टाइम का ध्यान से देखिए, ये सेम ये देखिए ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे, इसके ऊपर आराम से एंट्री का व्यू हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट किया, लेकिन यहाँ पे एंट्री, अब यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं हो सकता है इसका मैंने वीडियो बताया हुआ है। आप आज का इससे जस्ट ये वीडियो अपलोडिंग से जस्ट एक दिन पीछे वीडियो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि मार्केट्स में ये टारगेट्स के रेंज भी होने चाहिए, तब जाकर के हम लोग वहाँ पे वो पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रख करके चलना है। चलिए, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक बार जो है और स्टडी करिए, आप इसको थोड़ा एक बार एनालिसिस करिए, फिर जाकर के आप आराम से एंट्री वगैरह सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। बस लेकिन ट्रेंड को याद रखना है कि ट्रेंड को देख करके हम लोगों को यहाँ पे चलना है। और अपना ये प्राइस सेक्शन का जो है क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा फी है, बहुत पावरफुल कंटेंट है, बहुत पावरफुल क्लास जो है यहाँ पे है। ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी आप कह सकते हैं लाखों रुपये दे करके भी। बस देखिए डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, सही डिसीजन आपके लिए
अगले जो है आपके समय को बचाएगा और आपके गलत डिसीजंस आपके समय को जो है बर्बाद कर देगा। इसलिए सही डिसीजंस लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, लॉस करने के बजाय बेहतर ये होता है कि आप यदि सीखते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है कह सकते हैं हो सकता है। बाकी देखिए, आज के लिए इतना है रहने का। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है शेयर क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कम से कम एटलीस्ट वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनके पास पैसा नहीं है, जो पे नहीं कर सकते, कहीं सीख नहीं सकते हैं, उनको वैल्यूबल नॉलेज मिल सके। उनके लिए ये पावरफुल कंटेंट आप कह सकते हैं कि ये जितने भी कंटेंट मैंने शेयर किए बहुत पावरफुल कंटेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।